है महिला, तो जो निर्दलीय पार्षद हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करके या बीजेपी उनको लालच दे करके मेयर अपना बनाने की कोशिश कर सकती है। क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में तो संभावनाएं रहती हैं। अब अगर ये 9 आदमी इस चीज़ को लेके जाते हैं कि 9 मुस्लिम जो पार्षद हैं ये इस बात से अगर अलग हो जाते हैं कि मुस्लिम मेयर नहीं बनता है, तो ये अलग हो जाएंगे और बीजेपी में मिल जाएंगे और बीजेपी जो है वो मुस्लिम मेयर बना देगी। तो इसमें अभी मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये मिल गए और उसके बाद भी बीजेपी ने अपना ही बना दिया और ये उसमें भी रह गए, तो ये क्या करेंगे। ऐसा होना चाहिए, इनको एक साथ रह के सब मेंबरान को ये मांग उठानी चाहिए कि भाई आप माइनॉरिटी का बनाइए महापौर, और उस वक्त जो गलतियां थी उसको आप दूर कीजिए। महापौर को अगर इस तरीके से वैसे तो ये जो पार्षद है उनका ज़्यादातर मंशा ये है, जो इंडिपेंडेंट हुए हैं, स्वतंत्र हैं, कि उनको चेयरमैनशिप मिल जाए। वो तो ये चाहते हैं कि उनको किसी ना किसी चीज़ की चेयरमैनशिप आप दे दीजिए, वो खुश रहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उनका करना तो ये है कि उनको फ़ायदा हो। भाई मेरी तो ये अब समझ में नहीं आता कि ये अचानक ये मुस्लिम मेयर की मांग कैसे सामने आने लगी। जब चुनाव हुए और उसके बाद जब इनके पास बेहतरीन मौका था कि ये तारीख़ में पहली बार ऐसा होता कि माइनॉरिटी का कोई मेयर बनता, और उस वक़्त कोई मुकाबला भी नहीं था, बहुत आसानी से हो जाता। लेकिन उस वक़्त ये मेंबरान हों या जो यहाँ के एमएलए हैं वो लोग हों, उस वक़्त ये क्यों खामोश रहे और उस वक़्त इन्होंने क्यों नहीं बनने दिया। ये मैं इनसे सवाल करता हूँ और मेरी समझ में अब नहीं आ रही बात कि अब ये इसकी मुखालफत कर रहे हैं जबकि इतना टाइम गुजर चुका। भाई इनको चाहिए विकास की बात करना, कि विकास की बात करें। जयपुर में कहीं विकास तो हो नहीं रहा है। आप जाके देखिए शहर की हालत। हेरिटेज निगम क्या है? हेरिटेज तो है ही नहीं, नर्क हो रहा है, निगम है ही नहीं। चारों तरफ ढेर लगे हुए कूड़े के, गंदगी के, और आपस में ही ये पार्षद लड़ते हैं कि जैसे भी हमारे क्षेत्र में पहले आए, उसके क्षेत्र में पहले आए करें ना। इनको जो एमएलएज हैं उनको कोई होश है कि भाई यहाँ पर भी इंसान रहते हैं। इन्होंने तो असल में बात ये है कि एक आम राय ये बना ली है कि माइनॉरिटी जो है वो कौम जो है वो गंदगी पसंद है और उसको गंदा ही रहना पसंद है। जबकि मेरे नज़दीक ये है कि मुसलमानों से ज़्यादा पाक कोई नहीं रहता है। 5 वक्त तो हम हाथ पैर धोते हैं, नाक में और कानों में सब में मसा करते हैं, सर पे मसा करते हैं, हमसे ज़्यादा पाक कौन होगा। लेकिन इन्होंने एक आम राय बना दी है कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसा काम करो ही मत कि जो ये पता लगे कि ये मुस्लिम क्षेत्र है। हॉस्टल का बनाने का विरोध करना तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है, नाजायज़ है। लेकिन ये कि ये कहाँ बन रहा है ये देखना है। अब ये कब्रिस्तान की ज़मीन पे बन रहा है। कब्रिस्तान वैसे ही घटते जा रहे हैं, नई जगहें तो कब्रिस्तान के लिए दी नहीं जा रही हैं, और लोगों को जो दूसरे वो जो हैं तबके के लोग हैं वो ये समझते हैं कि भाई तब उसकी ज़रूरत ही नहीं। मुसलमानों को भी बजाय दफन करने के जला दें ताकि कोई जगह का झंझट ही नहीं हो। तो ये तो एक इनका वो है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई आदमी कोई चीज़ बना रहा है तो इनको उसको बना देना चाहिए। अब कल को अगर कोई मान लीजिए आप मुस्लिम हॉस्टल यहाँ बन रहा है, अगर हिंदू हॉस्टल बनता है और वो भी मुस्लिम इलाके में मोती डिग्री रोड में, तो वहाँ के रहने वालों को क्या परेशानी है? भाई हॉस्टल बन रहा है, स्टूडेंट को उससे फ़ायदा होगा। ऐसे इनको भी सोचना चाहिए कि फ़ायदा होगा। ये लोग जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? और मेरे हिसाब से विरोध यूँ सही है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन पे बन रहा है। अगर गवर्नमेंट की ईमानदारी होती और गवर्नमेंट माइनॉरिटी का भला चाहती तो ये उसके लिए था कि वो कहीं इनको ज़मीन अलॉट करते, फिर बजट जो इन्होंने दिया है 8 साढ़े 8 करोड़ जो भी है वहाँ इनसे कह के बनवाते, या ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व है तो ये साहिब हैसियत लोग हैं
तो ये कहीं ज़मीन और देखें, ज़मीन ले लें और गवर्नमेंट ने जो एड दी उससे हॉस्टल बना लें, किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन अब आप कब्रों पे या कहीं ऐसी जगह पे बनाओगे हॉस्टल, तो जाहिर है कि वो होगी। भाई हॉस्टलों के लिए क्या खाली यही चीज़ें रह गई हैं क्या कि मस्जिद के ज़मीनों पे आप हॉस्टल बनाएं या उसमें बना। अभी कुछ दिन पहले राइयों की जो मस्जिद है सी स्कीम में, उसमें ये हुआ था कि वहाँ हॉस्टल बन रहा है। तो इन्होंने तो एक टारगेट बना लिया कि जो मस्जिदें हैं या जो दरगाहें हैं वहीं पर वो बनाएंगे, ताकि मुसलमान आपस में लड़ते रहे। एक तबका कह के बनेगा, दूसरा तबका कह नहीं बनेगा, इनका टाइम पूरा पास हो जाएगा, 5 साल बढ़िया। डिक्लेरेशन दी थी, लेकिन इस बार देखा गया है कि जब वो डिक्लेयर किया गया तो 300 कुछ सीटें दी गई, लेकिन विरोध करने के बाद में वो 541 सीटें कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे गहलोत सरकार के बारे में कि जो 1000 सीटें डिक्लेयर करने के बाद में 541 सीटें? क्योंकि जो बजट घोषणाएं हैं मेरे नज़दीक उनको तो कम से कम पूरा करना ही चाहिए। ये गलत था कि 300 कुछ सीटें इन्होंने पहले वो की। भाई इन्हें पहले ही बजट में जितना उन्होंने सीएम ने ऐलान किया उतना करनी चाहिए थी। अब विरोध करने के बाद इन्होंने जो है वो 541 की, अब भी वो आधी है। तो मैं तो यही अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि जो सीएम ने विधानसभा में जो एक बात कही है उसे पूरा करें और जो बची हुई सीटें रह गई हैं वो भी करें। और बहुत सी जगह से उर्दू वालों को ये किया गया है कि वो उर्दू नहीं पढ़ें और दूसरी चीज़ें पढ़ें, सिंधी पढ़ें, पंजाबी पढ़ें। ये भी चल रहा है स्कूलों में, बहुत से स्कूलों में। तो ये गलत है। अब जो हमेशा, मैं भी डायरेक्टर हायर एजुकेशन रह चुका हूँ, मुझे ये मालूम है कि कहाँ क्या परेशानी आती। हमारे यहाँ तो हमने तो अपने कॉलेज एजुकेशन में ये कर रखा था कि जहाँ 10 लड़के अगर उर्दू की जिस कॉलेज में है वहाँ उर्दू खोल दी जाए। और गवर्नमेंट ने इसको, गवर्नमेंट की उससे ही हमने किया था। हमने तो क्या आदेश दिए थे, गवर्नमेंट ने ये आदेश दे रखे थे। लेकिन अब इन दिनों में ये स्कूल में अजीब बात हो रही है कि जहाँ 40-40, 50-50 छात्र भी हैं वहाँ उनको उनकी जबान को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये डेवलपमेंट जो है ये पिछले 2-3 साल में हुआ है। आखिर इसके पीछे क्या वो मंशा है, मेरी ये समझ नहीं आती। माइनॉरिटीज़ को और माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज को आप अगर बढ़ावा देंगे तो उससे आपको ही फायदा होगा। और ख़ास तौर से कांग्रेस को तो ये सोचना चाहिए कि मुसलमानों की तो मजबूरी है कांग्रेस, उनको तो कांग्रेस को वोट देना ही है। एक दफ़ा मुझे याद है, यहाँ मुझे याद आ गया आपके चैनल पे मैं बताऊं कि मैं उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी था और भैरव सिंह सरकार की, भैरव सिंह जी की हुकूमत थी। तो भैरव सिंह जी के पास कुछ ये मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लोग पहुँचे अपनी समस्याओं को लेकर। तो भैरव सिंह जी ने उनसे बहुत अच्छी बात कही। उन भैरव सिंह जी ने यह कहा कि भाई हम आपकी बात को क्यों सुने और हम आपकी बात को क्यों माने, आप हमें तो वोट देते नहीं। अब ये 30-40 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की तो होगी। तो उस वक्त जाहिर है कि इतना मुस्लिम तबका जो है वो और पार्टी से जुड़ा ही नहीं था, 100% कांग्रेस को वोट जाते थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमें वोट देते नहीं, हम आपका काम क्यों नहीं करें। और कांग्रेस आपका काम यूं नहीं करती है कि आप उन्हीं को वोट देते हैं। उनको, कांग्रेस को ये मालूम है कि ये वोट तो हम ही देंगे, किसको देंगे, तो हम इनका काम क्यों करें। तो आप लोगों का मसला ये है कि उस सरकार में भी आपका काम नहीं होते, इस सरकार में भी आपके काम नहीं होते। बड़ी अच्छी बात कही। पहले तो ज़ायरीन ख्वाजा को उसकी मुबारकबाद देता हूँ और वो यहाँ आए, ज़रूर उनके जो वो मकासद लेके आए वो ख्वाजा साहब के करम से पूरे होंगे। और मेरी अपील ये है कि जो गवर्नमेंट ने कोविड को देखते हुए गाइडलाइन जारी की है राजस्थान में, उसकी पूरी पालना करें और उसके साथ वो हाजिरी दें।